बैठी हैं रुकैया जान जी, और उनके साथ बशाना बैठे हुए हैं उनके डॉक्टर शाहीन नूर यज़दान साहब। ये हम दोनों डॉक्टर जो है दिल्ली में जो अपोलो हॉस्पिटल है उससे वाबस्ता है और कई साल वाबस्ता रहे हैं उसके साथ में। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर के साथ हम लोगों का काम का रिश्ता कम से कम 40 साल का है। मतलब 40 साल से हम लोग यहाँ के लोगों के साथ वाबस्ता हैं, यहाँ के मरीजों के साथ वाबस्ता है अपने अपने शोबे में। और आज का इवेंट जो है एक अवेयरनेस इवेंट है। हाल में अगर आप सुनोगे कई, एक तो सारी जो हैपनिंग्स वर्ल्ड में, वॉर्स, किलिंग्स, जेनोसाइड और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत, जैसे अभी आपने कुछ देर सुना होगा कि सिद्धू साहब का जो बयान था कि भाई वो डाइट से उन्होंने उनकी वाइफ का कैंसर ठीक किया, जिसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी डिबेट, काफ़ी चर्चा हुई। उससे ये बात पता चलती है कि अभी भी लोगों में, कम्युनिटीज़ में, पब्लिक में, इस मुल्क में, हमारे मुल्कों में और इस रियासत में, मुझे आज तक भी अभी समझ नहीं आया, मैं अभी भी इसको रियासत ही समझता हूँ दिमाग में। अभी तक बात बनी नहीं कि मैं एक यूनियन टेरिटरी हूँ, लेकिन खैर इस रियासत में भी लोगों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए, ज़्यादा मालूमात देने के लिए कि जो कॉमन हैपनिंग्स, डिज़ास्टर्स, बीमारियाँ जो होती हैं, हम वक्तन लोगों में आके आपके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, सच इंफॉर्मेशन है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन से पब्लिक अवेयरनेस डिस्टॉर्ट होती है, गलत मतलब निकलते हैं। तो हमारा एज डॉक्टर्स इन वेरियस स्पेशलिटीज़ ये हमारा दायित्व बनता है, या अपोलो हॉस्पिटल का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी है लोगों तक, उन कम्युनिटीज़ तक ये अवेयरनेस क्रिएट करने की और सही इंफॉर्मेशन करने की। तो आज पर्टिकुलरली हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है कि जब किसी भी किस्म के चेहरे पे या बॉडी पे किसी के भी बर्न्स होते हैं, जलता है, या एक्सीडेंट में इतनी इंजरीज हो जाती हैं जिससे शक्ल सूरत पूरी बिगड़ जाती है। हमारे लिए तो वो 4 दिन की चर्चा होती है, आप लोग भी लिखते हैं, चाहे वो एक राइट में हुआ हो, चाहे किसी ने वो कि घर में आगजनी में हुआ हो ऐसा वो इंजरी, या कभी आग, मतलब जो आग में मुलविस हो कहीं पर भी, जो यहाँ कहीं होता है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा होती है, फायर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एसिड थ्रोइंग का एक ऐसा वाक़ा मेरी बहन के साथ में पेश आया था, 2013 की बात है अगर मैं बोलूँ ना, रुकैया के साथ में, जिसकी वजह से किसी ने गलत तरीके से इनके चेहरे पे इनको हार्म करने के लिए एसिड फेंका था, जिससे इनकी सारी बॉडी में इनको तकलीफ़ पहुंची थी। इस हाल में थी ये, मुझे याद है 2013, तब से हालांकि वक्फा भी हो गया, मुझे याद है कि ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। और उस वक़्त एज अ कम्युनिटी यहाँ के लोगों ने भी रिएक्ट किया और उनके जब उससे आवाज़ उठी, शोर हुआ और प्रेस ने भी बात की, और जिससे हमारे जहन पे या हमें जब पता चला तो हमने एज सिटीजन्स, एज अ सिविल पर्सन, हमने उसको कैसे रिएक्ट किया उस बारे में बात करने के लिए, इस वाक़े से एक लार्जर मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं हवाला करूँगा माइक जो आज की हीरोइन है रुकैया से, अपने बारे में बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर उसके बाद ताकि आप तक ये बात पहुंच सके कि ये बस 1 या 2 दिन का मामला नहीं होता कि आपने भी लिख लिया फिर उसके बाद आप भूल गए। इस विक्टिम के साथ में क्या क्या होता है, उसको किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि लोग आप इसके बारे में बात करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि ये अवेयरनेस क्रिएट है, क्या सही रास्ते हैं और क्या गलत है। रुकैया जी।
थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? जी, मैं रुकैया जान, मैं आपके सामने अपनी ये स्टोरी जो मैंने 12 साल जो इसके साथ मैंने सरवाइव किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2013 में, जनवरी 2013 में ये हुआ था। तो उस टाइम पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। तो हम ट्यूशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे ट्यूशन सेंटर। तो सुबह मॉर्निंग में ये हुआ था ये इंसिडेंट। तो आप लोगों ने बहुत उस टाइम पे अपना टाइम दिया था और ये इस केस को हाईलाइट किया था आप लोगों ने। अगर आप लोग नहीं करते तो शायद मैं किसी हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ी होती। मैं वहाँ दिल्ली तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती अगर आप लोग ये हाईलाइट नहीं करते उस टाइम पे। जब मैं दिल्ली पहुँची तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर मुझे मिले हैं, जिनके लिए मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। क्योंकि मैंने पूरी होप तो मैंने छोड़ दी थी कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे करके वो होप मुझ में आया कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। हालांकि लोगों ने ये भी बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों पैसे ज़ाया करने इस पे। तो लेकिन मेरी मम्मा, उन्होंने बहुत हिम्मत की, तो मुझे वहाँ तक लेके गई वो हॉस्पिटल दिल्ली में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो वो मेरे साथ वो सरवाइव करने लगी मेरी मम्मा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी मम्मा मिली है। और उसके बाद ट्रीटमेंट तो किया ही है डॉक्टर शाहीन ने। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी कभी भी। सॉरी। थैंक यू। सॉरी, मैंने ऐसे रिएक्ट किया अब इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ पुराना याद आ गया। इन सालों में मैंने कितना सरवाइव किया है वो मुझे और मेरी मम्मा को पता है, और डॉक्टर शाहीन को भी पता है कि मैंने कितना सरवाइव किया है। फिर जब डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मेरे अंदर वो होप तो आ गया था कि नहीं, मैं अब ठीक हो सकती हूँ। ये उन लोगों पे एक चांटा था जिन्होंने ये कहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पहले स्टार्टिंग में मैं मास्क वेयर करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने सोचा इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो उस इंसान की है जिसने ये अटैक किया था, ये उसके लिए एक थप्पड़ है। और लोगों को मैंने ये दिखाया, जो लोग मुझे बोलते थे कि आप कभी भी ठीक नहीं हो सकती हो, आज जब वो मुझे देखते ना तो उनका सर झुक जाता है कि सच में ये ठीक हुई है। तो इनका ट्रीटमेंट आजकल वो खुद बोलते हैं कि इनका ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में हुआ। नो डाउट वहाँ पे एक्सपेंसिव है वो, लेकिन वहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही बेस्ट आता है वहाँ का, अपोलो हॉस्पिटल का। सबसे बड़ी बात डॉक्टर शाहीन का, जो वो केस हैंडल करते हैं, वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, जो होप छोड़ देते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। फिर 12 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ कि क्या क्या मैंने फेस किया है, लेकिन मैंने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाई है कि मैं लोगों को दिखा सकूं
जो यहाँ की लड़कियाँ हैं उनको उनके आगे मैं आऊँ, जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है उनके लिए मैं एक होप बन जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी ये है, सोच ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि नहीं अब क्या घर से बाहर निकलेगी, इसके साथ ये हुआ है, इसको अंदर ही बिठा के रखो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निकली। मुझे ये ना गवर्नमेंट ने तब जॉब दिया था। पहले तो मैं नहीं जाती थी वहाँ पे, फिर धीरे धीरे करके मैं वहाँ पे भी गई। फिर वहाँ पे भी मैंने फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे। आज वो अगर मैं एक दिन भी घर पे बैठती हूँ ना, तो वो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं आप क्यों नहीं आई हो, हमें आपके बगैर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में या जहाँ पे भी मैं ऑफिस में होती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है जब मैं घर पे बैठती हूँ। इस इंसिडेंट ने हमारे घर में बहुत हिला के रख दिया था, क्योंकि फाइनेंशियली भी मैं बहुत वीक हो गई थी। लेकिन मेरी मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं अब हमारे पास पैसे नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़े, तो मैं आपका ये ट्रीटमेंट पूरा करवा के ही रखूँगी। जो लोग बातें करते थे उनको मुझे ये जवाब देना है कि मेरी बेटी अब ठीक हो गई है।